नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 की संपूर्ण तैयारी के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 एक बहुत बड़ी भर्ती है। आप सभी को पता है कि इसमें 850 से अधिक पद दोस्तों हो चुके हैं और मैंने भी लगातार वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये बताया है और आप सबको अन्य जगहों से भी पता चला है। अब आप लोग कर क्या रहे हैं अगर इतनी बड़ी वैकेंसी है तो? कि किस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं? क्या परीक्षा तिथि आएगी तब तैयारी करना शुरू करेंगे? क्या तैयारी आपको तब करनी है जब एग्ज़ाम डेट आएगी आपके सामने? जब आयोग कैलेंडर जारी करेगा तभी तैयारी करेंगे? तो ये तो दोस्तों, ये तो बोर्ड एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स का शेड्यूल नहीं है जिसका आप वेट करेंगे तब आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और 7 दिन पढ़ के आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ये कंपटीशन है दोस्तों, और वो भी सिविल सर्विसेज का, स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। आप सबको पता है यूपीएससी की परीक्षा के बाद अगर सबसे टफ परीक्षा कोई है तो वो स्टेट पीसीएस की परीक्षा होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम जो है वो यूपीएससी के बाद सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। तो क्या ये राइट एटीट्यूड होगा? क्या ये राइट एप्टीट्यूड है कि आप एग्जाम डेट का वेट करें और तब आप अपनी तैयारी शुरू करें? तो बहुत सारे छात्र लगातार इस बारे में भ्रमित रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं और प्रश्न करते हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों को एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, करना क्या है आपको? आपको परेशान तो कतई नहीं होना है। पहली बात तो ये, परेशानी जीवन में अगर आपकी आ गई तो यकीन मान के चलिए कि वो आपकी क्षमता को घटाएगी ही घटाएगी। आपकी क्षमता को बढ़ा नहीं सकती, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। जीवन में जो भी समस्याएं आपके साथ हैं वो केवल आपके साथ नहीं है। परिस्थितियां सबके साथ खराब होती हैं, समस्याएं सबके साथ होती हैं। कोई भी व्यक्ति आपको इस धरती पर सुखी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने आप को भी ये मान लीजिए कि मनुष्य जीवन जो है वो परेशानियों से भरा हुआ हमेशा रहता है। परेशानियों का स्वरूप चेंज होता है दोस्तों, लेकिन परेशानियां हमेशा रहेंगी। प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन योर लाइफ। द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम में चेंज बट प्रॉब्लम में रिमेन सेम। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको सभी लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ तक तो बात सही हो गई। अब यूपी पीसीएस 2024 के लिए समय कितना है आपके पास? आपके पास अप्रैल है, आपके पास मई है, आपके पास जून है और जुलाई के लास्ट में शायद आपकी ये परीक्षा होनी है। तो आपके पास लगभग 4 महीना है दोस्तों। तो 4 महीना है तो आप ये बताइए, क्या 4 महीना आप टोटल प्री की तैयारी करनी चाहिए? क्या हमें कुछ मेंस का भी पोर्शन पढ़ लेना चाहिए? आप खुद से पूछिए यह प्रश्न। और ये 4 महीना इधर का जोड़ लीजिए और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना उधर का जोड़ लीजिए, टोटल 7 महीने का समय आपके पास है। 7 महीना दोस्तों, अगर आप वास्तव में चाहेंगे तो यूपी पीसीएस 2024 क्लियर करना, तो बहुत आराम से आप 7 महीने में यूपी पीसीएस 2024 की एक अच्छी तैयारी करके, जीएस के 6 पेपर तैयार करके, आंसर राइटिंग करके, ऐसे राइटिंग तैयार करके आप निश्चित रूप से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो बेस्ट अप्रोच या बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए? तो वो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक करना बनता है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि जीएस के शुरू के 3 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, इन पेपर को उठाइए और प्री का सिलेबस उठाइए। प्री के सिलेबस में आपको क्या देखने को मिलता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, कल्चर, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं प्रीलिम्स से। अब जीएस पेपर 1 पे आ जाइए, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। और जीएस पेपर 4 एथिक्स। और जीएस पेपर 5 और 6 में यूपी स्पेशल। तो क्या प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो पूरा पूरा मेंस से ही नहीं बना हुआ है? मेंस का ही सिलेबस जो है वो आपका 100% है, उसी का 60-70% प्री का सिलेबस नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप सिलेबस उठाइए, प्रिंट आउट निकालिए मेंस का, और प्री का सिलेबस उठाइए, प्रिंट आउट निकालिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है? बिल्कुल सही है दोस्तों। मेंस के सिलेबस से ही आपका प्री का सिलेबस यहाँ पर मैच होता हुआ दिख रहा है। तो जो चीज़ें मैच हो रही हैं दोस्तों, जो चीज़ें मैच हो रही हैं दूसरों के बीच में, एक दूसरे के बीच में, उसको क्या करना है आपको? उसको आपको क्या करना है? उन सेक्शंस को पहले कर लेना है। और वो सेक्शंस हैं जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्राप्त कर लीजिए। हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है दोस्तों। आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ट है। मेडिवल हिस्ट्री की
सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी बेस्ट है, कहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। डिटेल स्टडी करने का ये मौका दोस्तों दोबारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एग्जाम की डेट आ जाती है दोस्तों तो फिर व्यक्ति पूरी क्षमता से पढ़ नहीं पाता, फिर उसके ऊपर एक दबाव काम करता है और वो दबाव परीक्षा तक दोस्तों आपके साथ रहता है। तो ये जो टाइम होता है ये आपका फाउंडेशन बनाने का समय होता है दोस्तों। तो फाउंडेशन को अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या करिए, आपको अगला कदम क्या उठाना है, स्पेक्ट्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मैंने बना दिया है, चैनल पर कल ही बनाया है, आप लोग देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मैं कोशिश करूंगा दे दूं, आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th क्लास की और 12th क्लास की आपको नई एनसीईआरटी पढ़नी है। 2 एनसीईआरटी 11th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल के सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये दो तो कंपलसरी है पढ़ना दोस्तों आपको। और आप 12th क्लास की मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल नहीं भी पढ़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन ये दो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका हो गया क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, जीएस पेपर 2 पे आ जाइए। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठाइए, लक्ष्मीकांत पूरा कंप्लीट कर लीजिए। लक्ष्मीकांत के 70 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मोटी सी बुक है इतनी, 70 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप चैनल पर जाइएगा, मैंने लक्ष्मीकांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए। वहाँ से 27 चैप्टर मैंने आपको बताया, 27-28 चैप्टर, उसको देखिए, पढ़ डालिए। इतना पढ़ लीजिए, पूरे डिटेल में पढ़ लीजिए और अंडरस्टैंडिंग बिठा लीजिए, सब्जेक्ट की बना लीजिए। क्योंकि जो 11 फरवरी का पेपर आरओ का हुआ या पीसीएस का जो एग्जाम है या जो संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का जो एग्जाम है, वो बेस बुक के रूप में पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को और स्पेक्ट्रम में आपका मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम को बेस बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मान रहा है। और उसी से लाइन टू लाइन से क्वेश्चन 11 फरवरी को भी आए। मैंने 11 फरवरी के पेपर का एनालिसिस भी किया है, चैनल पर अवेलेबल, आप देखिएगा। मैंने बताया है कि किस लाइन से किस अध्याय से स्पेक्ट्रम से, किस लाइन से किस अध्याय से लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन आया, किस लाइन से किस अध्याय के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से और साइंस के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, मैंने पूरा बताया है दोस्तों। तो अब आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, आप स्वयं देखिए ना दोस्तों, टेस्ट करेंगे ना स्वयं। जब आप कोई चीज़ अपने लिए चूज करते हैं, अगर आपको कोई भी चयन करना है अपने जीवन में, तो आप स्वयं परखते हैं कि नहीं परखते हैं, तो स्वयं परखिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा कि ये किताबें वास्तव में दोस्तों रेफरेंस बुक हैं। जब यूपीएससी के लिए हैं तो स्टेट पीएससी के लिए तो निश्चित रूप से होंगी ही होंगी। और जितना पेपर टफ बनना होगा दोस्तों जीवन में, याद रखिएगा, जितना पेपर टफ आयोग को बनाना होगा उतनी ही बेसिक बुक पे हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखिए, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पेपर 2, जीएस पेपर 3 आ जाइए। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 11th क्लास की एनसीईआरटी एक है, उसको पढ़ डालिए। और बजट, इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, इतना अच्छे से पढ़ डालिए, इकोनॉमी का काम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, साइंस करना है, 6 से 10 की एनसीईआरटी आराम से पढ़ लीजिए। टेक का जो पोर्शन है करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। और इन्वायरमेंट, शंकर आईएएस इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी के लिए परीक्षा वाणी आप रेफर कर सकते हैं। इतना पोर्शन जब आप कवर कर लेंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, तो लगभग आपका ये 3 पेपर आपका आसपास तैयार हो गया। कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं, जैसे सोसाइटी का, गवर्नेंस का है, सोशल जस्टिस का है, तो वो आप प्री के बाद कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इनकी ज़बरदस्त आंसर राइटिंग कर लीजिए, इतने टॉपिक कर लीजिए, इनकी ज़बरदस्त आंसर राइटिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका मेंस भी तैयार हो गया, आपका प्री का भी सिलेबस तैयार हो गया। और करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे हिंदी माध्यम के हो तो दैनिक जागरण, जनसत्ता, इंग्लिश माध्यम के हैं तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से एक पढ़ लीजिए, ठीक है। एक मंथली मैगजीन पढ़िए, या तो क्रॉनिकल, या तो घटना चक्र, या तो दृष्टि आईएएस की या विजन आईएएस की एक मैगजीन ले सकते हैं मंथली। पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके वार्षिकांक पर निर्भरता नहीं रहेगी। फिर जब आप वेट करते हैं कि आप घटना चक्र आएगी, आय दृष्टि तो हम पढ़ेंगे, घटना सार आएगी तो हम पढ़ें, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। या फला फला मटेरियल हम नहीं, जब तक नहीं पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आप क्या है, ये शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स से कभी भी अच्छी सफलता नहीं मिलती दोस्तों जीवन में, याद रखिएगा, क्लियर। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो जीएस पेपर 1, 2, 3 तो तैयार आपका हो ही रहा है। इसके अलावा आंसर राइटिंग तो आपकी तैयार हो ही रही है। इसके अलावा आपका एसे राइटिंग का पेपर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक आपका हिस्ट्री कल्चर से, एक टॉपिक आपका पॉलिटी और आईआर से, और एक टॉपिक आपका इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट से आना ही आना है दोस्तों। और जब आप ऐसे का सिलेबस देखेंगे तो ऐसे के सिलेबस में भी 3 खंड जो हैं वो इन्हीं 3 पेपर से लिए हुए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, सब सिलेबस उठाइए, देख लीजिएगा, क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऐसे का पेपर 150 अंक का तैयार हो गया, 3 पेपर तैयार हो गए 600 अंक के, 750 में से 750 नहीं, आप 600 ही मान लीजिए, तो 600 अंक तो तैयार हो गए ना आपके। और बचा क्या, जीएस पेपर 4, 5, 6, 600 अंक,
यही तो बचा तैयार करने के लिए। तो ये आप क्या प्री के बाद और मेंस के पहले तैयार नहीं कर पाएंगे? जब 3 महीने का समय है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, 1.5 महीने में तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपकी ऑलरेडी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। मेजर सब्जेक्ट थी आपके, प्रीलिम्स में आपने अच्छा स्कोर कर ही किया ही होगा। ऐसे आपका अच्छा लिखा आप ऑलरेडी लिख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, बस यही 3 सब्जेक्ट तैयार करिए और अच्छे से क्या करिए, आंसर राइटिंग उनकी प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और मेंस दीजिए और 2024 में सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। तो ये रणनीति सिलेक्शन वाली है दोस्तों। तो सिलेक्शन लेना है तो ये रणनीति फॉलो करनी है दोस्तों। और यही सेम रणनीति लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने विजेता बैच में चल रहे हैं, जो यूपीपीसीएस प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी हम लोग अपने ऐप पर करा रहे हैं उससे। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन पर विजेता बैच है, आप लोग जाइए उसको देखिए। और उसमें दोस्तों आप यही रणनीति हम लोग फॉलो करते हुए प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने प्री का सिलेबस भी मॉर्निंग में चलता है, इसके बाद हम लोग मेंस की क्लास में मेंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग लगातार हमारी चल रही है। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो एक कंप्लीट बैच है दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और आप 2024 में ही पीसीएस क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सबसे पहली कंडीशन है आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसके बाद ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो कोई ताकत जीवन में आपको असफल नहीं कर सकती दोस्तों, ये मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो विजेता बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक कीजिए और विजेता बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाइए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है।